हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 29 वीडियो है और पार्ट 29 वीडियो में प्रश्नावली 1K पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिय स्टार कैसे डिफाइन है, a ऑपरेशन b यानी a स्टार b बराबर है a तथा b के एलसीएम द्वारा परिभाषित है। तो हमें 3 ऑपरेशन 5 का मान ज्ञात करना है। ध्यान रखना कि यहाँ n में एक ये द्विआधारी संक्रिय स्टार है, इसका मतलब कि स्टार कैसे डिफाइन होगा, n क्रॉस n टू n में। ठीक है, ऐसे ना डिफाइन होगा। चलिए, क्योंकि ये n पर एक द्विआधारी संक्रिया है। चलिए देखिए, तो a ऑपरेशन b कैसे डिफाइन है, a तथा b का एलसीएम द्वारा ये परिभाषित है। तो हमें बताना है 3 ऑपरेशन 5। तो देख लीजिए आप, 3 और 5 दोनों नेचुरल नंबर है, तो ये कैसे डिफाइन होगा, तो 3 और 5 के एलसीएम से। तो 3 5 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3 5 क्या होगा, तो आपका एलसीएम नहीं निकल रहा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 15, और 15 भी आपका एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 ऑपरेशन 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिय स्टार, यहाँ भी ऑपरेशन स्टार कैसे डिफाइन होगा, n क्रॉस n टू n। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी किसके द्वारा डिफाइन है, तो ए तथा बी के एचसीएफ द्वारा परिभाषित है, यानी एचसीएफ ऑफ ए बी। तो हमें 20 ऑपरेशन 16 का मान निकालना है। तो अगर 20 और 16 का ऑपरेशन करना है, यानी कि 20 और 16 का एचसीएफ ऑफ 20 16, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। दोनों का एचसीएफ 4 ही ना आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और देख लो, 4 भी आपका एक नेचुरल नंबर, ये दोनों नेचुरल नंबर है, और ये जो 4 आया है ये भी आपका नेचुरल नंबर है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ ना, समझ रहे हैं ना बात को। हमें बाइनरी ऑपरेशन से मतलब नहीं है, यहाँ पहले ही कह रहा है बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। देख लो, ये दोनों नेचुरल नंबर है, और ऑपरेशन करने पर जो है वो भी आपका नेचुरल नंबर ही हुआ। तो देखा ना कि ये नेचुरल नंबर में एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि पूर्णांक z के समुच्चय में एक द्विआधारी संख्या स्टार, यानी कि स्टार कैसे होना चाहिए था, z क्रॉस z टू z पर डिफाइन होना चाहिए। और क्या दिया हुआ है कि a ऑपरेशन b इक्वल टू में है a प्लस 3b², इसके द्वारा परिभाषित है। तो हमें 2 ऑपरेशन 4 का मान निकालना है। ठीक है, तो 2 ऑपरेशन 4 की बात करेंगे, तो यहाँ पे 2 रख देंगे प्लस 3 4 का स्क्वायर, 2 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो 2 प्लस 16 3 48, 48 2 क्या क्या 50 आ गया। और देखो ये 50 भी, ये दोनों आपके देख रहे हैं ना पूर्णांक है, यह भी आपका पूर्णांक आ रहा है। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन भी हो रहा है, देख रहे हैं ना, इसीलिए आपके क्वेश्चन में पहले दिया था कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ हमें 2 ऑपरेशन 4 के मान से मतलब है, ये तो ऑलरेडी कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है मान लीजिए n में एक द्विआधारी संक्रिया a ऑपरेशन b a स्टार b कैसे दिया गया, a तथा b के एलसीएम द्वारा परिभाषित। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना। पहला देखिए, हमारे पास क्या दिया है, a और b का ऑपरेशन कैसे है, तो एलसीएम ऑफ a एंड b से डिफाइन है। पहला कह रहा है 5 ऑपरेशन 7, तो क्या जगह 5 और 7 क्या आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है 20 और 16 का, तो 20 और 16 का एलसीएम आप निकालोगे तो 80 आ जाएगा। आप एलसीएम निकाल के देख लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसका 2 पूछ रहा है कि क्या संक्रिया क्रम विनिमय है। तो हमें पता है कि क्रम विनिमय के लिए हमें देखना होगा, क्रम विनिमय के लिए देखना होगा कि a ऑपरेशन b बराबर हो b ऑपरेशन a के फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर मैं LHS लूं, यानी a ऑपरेशन b की बात करूं, तो a ऑपरेशन b किसके बराबर होगा, एलसीएम ऑफ ए बी के। अच्छा, RHS लूं, b ऑपरेशन e की बात करूं, तो किसके बराबर होगा, एलसीएम ऑफ b और a के। तो b और a का एलसीएम लो या a b का एलसीएम लो, एक ही बात है। यह किसके बराबर होगा, एलसीएम ऑफ a b के भी बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल आ गए, इसलिए क्या कह सकते हैं कि a ऑपरेशन b इक्वल है b ऑपरेशन a के फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसलिए संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है, पूछता है क्या साहचर्य है। चलिए साहचर्य के लिए देखते हैं। तो साहचर्य के लिए हमें क्या देखना होगा, a ऑपरेशन b
ऑपरेशन सी बराबर हो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एन। हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको इधर भी ले सकते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर हो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। दोनों का मतलब एक ही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग यही वाला ले लेते हैं, LHS ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ए बी का ऑपरेशन यानी एलसीएम ऑफ ए बी और फिर ऑपरेशन है सी, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं तीनों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए बी सी। RHS लो, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले बी और सी का ऑपरेशन करेंगे यानी कि एलसीएम ऑफ बी सी। अब इन दोनों का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, तो एलसीएम ऑफ ए बी सी, तो दोनों तो एक ही ना आ गया जी। चलिए तो देख रहे हैं यहाँ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, साहचर्य हो जाएगा ना, इसलिए संक्रिया स्टार साहचर्य है। क्या हो गई है, साहचर्य हो गई, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए, कह रहा है कि एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात है। तो मैं मान लेता हूं कि माना E बिलोंग्स टू एन एक तत्समक अवयव है ना, संक्रिया स्टार में संक्रिया स्टार में तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। ठीक है, तत्समक अवयव है, तो इसका मतलब यह हुआ अगर मैं किसी अवयव ए के साथ ई का ऑपरेशन करूं या ई के साथ ए का ऑपरेशन करूं तो हमें ए ही प्राप्त होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, एन से बिलोंग करेगा। ए ई का अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो वो ए ई हो जाएगा, तो ए ई बराबर ए लिख सकते हैं या ई ए बराबर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ ई का वैल्यू क्या होगा, ए बाई ए कट के 1 आ जाएगा। तो तत्समक अवयव ज्ञात हो गया एक, यानी एक के साथ किसी और अवयव को लेके अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो उसका एलसीएम वही अवयव हो जाएगा, है कि नहीं, समझे ना बात को। चलिए कह रहा एन में कौन से अवयव स्टार संक्रिया स्टार है ना, स्टार अवयव संक्रिया स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय है, ये हमें बताना है। तो हमें क्या सोचना होगा कि ऐसा एक एलिमेंट ए होना चाहिए जिसके साथ किसी अदर एलिमेंट बी का ऑपरेशन करने पे हमें तत्समक अवयव प्राप्त हो, है ना। हमें एक ऐसा एलिमेंट ए के साथ एक ऐसा एलिमेंट बी चाहिए जिसके ऑपरेशन करने पे हमें क्या हो, तत्समक अवयव प्राप्त हो, यानी 1 प्राप्त हो, या बी में ए के साथ ऑपरेशन करने पे 1 प्राप्त हो। तो ऐसा प्राकृत संख्या कौन सा हो सकता है जिसके साथ ऑपरेशन करेंगे तो हमें तत्समक अवयव 1 प्राप्त हो। तो ऐसा सिर्फ 1 ही हो सकता है जिसमें 1 के साथ 1 ऑपरेशन करने पे यानी 1 का HCF 1 होगा, और कोई नहीं हो सकता है, समझ गए ना। 1 के साथ 1 का ऑपरेशन करेंगे तो हमारा मतलब एलसीएम से ना डिनोट हो रहा है, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 का 1 आएगा, और कोई नहीं मिलेगा, और कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम लोग व्युत्क्रम के लिए यही ना देखे थे जी। तो हमें तत्समक अवयव प्राप्त 1 कब होगा, जब यह भी 1 हो और यह भी 1 हो। तो यहाँ कह सकते हैं 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। यानी कि कह रहा है एन का कौन सा अवयव होगा, तो 1 है जो ऐसा अवयव है जो व्युत्क्रमणीय है, क्योंकि इसके साथ अगर ऑपरेशन किया जाए 1 का तो हमें तत्समक अवयव क्या प्राप्त होगा, 1। ठीक है, और कोई कंडीशन है ही नहीं। यही ऐसी दो हम लोग ऐसी दो ले सकते हैं क्रमित युग्म 1 1 का, यानी ऐसे 2 अवयव यही 1 1 होंगे जिनका एलसीएम हमें तत्समक अवयव 1 प्राप्त होगा। आप ऐसे सोचो ना, कॉमन सेंस वाली बात है। ऐसा 2 प्राकृत संख्या बताओ जिसका एलसीएम 1 हो जाए। ऐसी 2 प्राकृत संख्या क्या होंगी, 1 1 ही होंगी जिनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझे ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है अग्रलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या द्विआधारी क्रम विनिमय है
क्या साहचर्य है? यानी आपके पास ये बाइनरी ऑपरेशन दिए गए हैं और हमें चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है या नहीं है। चलिए तो पहले कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं। लिख देता हूं या क्रम विनिमय लिख देता हूं, हिंदी में लिखता हूं। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के लिए हमें क्या दिखाना होगा? ए ऑपरेशन बी बराबर में बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू किस से? यहां पे परिमेय संख्या से, बिलोंग्स टू क्यू। चलिए देखते हैं। मैं यहां पे इसको देखता हूं, एलएचएस लेता हूं। ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन है? तो ए प्लस दोनों के प्रोडक्ट, यानी पहले वाले को जोड़ लेना है किस में? दोनों के प्रोडक्ट से। आरएचएस लेता हूं, आरएचएस में क्या है? बी ऑपरेशन ए है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले वाले में जोड़ लेंगे दोनों के प्रोडक्ट को, यानी बी इंटू ए। तो ये क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं? ये ए प्लस ए बी है और यहाँ बी प्लस बी ए है, तो ये कभी इक्वल होगा? नहीं होगा। यहां देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी बराबर नहीं है बी ऑपरेशन ए के लिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना? यानी सकते हैं कि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। चलिए अब एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं, यानी साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए, तो साहचर्य के लिए बात करें तो हमें देखना होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू में ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, चलिए तब इसका एलएचएस लेते हैं। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए और बी के बीच का ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो रहा है? तो हम लोग यहां ऊपर देख रहे हैं ए प्लस ए बी हो जा रहा है, ए प्लस ए बी हो जा रहा है, फिर ऑपरेशन सी। अब इन दोनों का ऑपरेशन, तो पहले वाले को लिख देना है और उसमें किसको जोड़ लेना है? दोनों के प्रोडक्ट को, यानी ए प्लस ए बी इंटू सी को। देख रहे हैं ना, पहले वाले को लिख लेना है और इन दोनों के प्रोडक्ट को जोड़ देना है। तो वही हम लोग यहाँ पे काम किए, ये पहले वाले एलिमेंट को हमने लिख दिया और फिर दोनों के प्रोडक्ट को यहाँ जोड़ लिया। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ए प्लस ए बी प्लस में ए सी प्लस ए बी सी। चलिए आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो बी और सी का ऑपरेशन पहले करेंगे, यहाँ जगह बी प्लस बी सी। अब इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा? तो ए वाले को लिख देंगे और फिर दोनों के प्रोडक्ट को जोड़ लेंगे, ए इंटू बी प्लस बी सी। तो यहाँ ए प्लस ए बी, देख रहे ना, ए प्लस ए बी और प्लस में ए बी सी। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं ना है जी, एलएचएस आरएचएस से जो मान प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं कि अतः संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। तो मैंने यहां पे देखा कि ये क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखिए, ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन है? दोनों के प्रोडक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू क्यू। चलिए तो क्रम विनिमय के लिए पहले देखते हैं। क्रम विनिमय के लिए ए ऑपरेशन बी किसके बराबर होना चाहिए? बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। चलिए एलएचएस लो, एलएचएस में है ए ऑपरेशन बी यानी कि ए बी बाई 4। आरएचएस लो बी ऑपरेशन ए, तो क्या हो जाएगा? बी ए बाई 4। तो बी ए बाई 4 को हम लोग ए बी बाई 4 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लिख सकते हैं ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। यहां क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय से, ठीक है, गुणा के क्रम विनिमय नियम से, दो परिमेय संख्याओं पे क्रम विनिमय नियम लागू होता है ना जी।
तो a इंटू बी इंटू ए के बराबर होता है, बी इंटू ए हटा के a इंटू बी लिख दिए, ये दोनों तो इक्वल हो गया ना, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि a ऑपरेशन b इक्वल है b ऑपरेशन a के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू q। अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब चलिए अब इसके साहचर्य की बात कर लेते हैं, साहचर्य की बात कर लेते हैं। साहचर्य के लिए तो साहचर्य की बात करेंगे तो हमें दिखाना होगा कि a ऑपरेशन b ऑपरेशन c बराबर हो a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू q। ठीक है, चलिए LHS लेते हैं। LHS में है a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, तो यहाँ a और b का ऑपरेशन ab बाई 4 और फिर ऑपरेशन c, दोनों को इंटू करके क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को इंटू करके 4 से डिवाइड किए तो यहाँ हो गया a b c बट्टा में 16 हो जाएगा। समझ गए ना, RHS लो, a ऑपरेशन b ऑपरेशन सॉरी RHS में a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, ये ना है, तो a ऑपरेशन बी सी बाई 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों का ऑपरेशन a इंटू बी सी बाई 4 बाई 4, दोनों को इंटू करके 4 से डिवाइड कर दिए, यहाँ भी a b c बाई 16 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो गया। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इक्वल है a ऑपरेशन b ऑपरेशन c के, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू q। तो ये आपका साहचर्य भी हो गया, यहाँ लिख सकते हैं कि अतः संक्रिया स्टार साहचर्य है, साहचर्य है। समझ गए, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसका थर्ड नंबर देखते हैं। ए ऑपरेशन भी कैसे डिफाइन है, दोनों के स्क्वायर से सम से, जहाँ ए बी किससे बिलोंग कर रहा है क्यू से। चलिए देखते हैं क्रम विनिमय के लिए, पहले क्रम विनिमय के लिए, तो क्रम विनिमय के लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी दिखाना होगा बी ऑपरेशन ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। चलिए देखते हैं LHS लो, LHS में है ए ऑपरेशन बी, तो किसके बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। RHS लो, RHS में है बी ऑपरेशन ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बी के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर के, है ना। तो आप इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, क्योंकि ये परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या के लिए उनके वर्गों, दो परिमेय संख्या के वर्गों का योग, उसको पलट कर भी करेंगे तो उनके वर्गों के योग के बराबर होगा। क्रम विनिमय इसमें भी लागू होता है, क्रम विनिमय से, क्रम विनिमय नियम से। ठीक है, चलिए तो यहां से लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी बराबर है बी ऑपरेशन ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। यहां लिख सकते हैं अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। चलिए अब साहचर्य के लिए बात करते हैं। साहचर्य की बात करें तो यहां लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर में ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। चलिए अब इसका LHS लेते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यही ना है, तो ए बी का ऑपरेशन क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना आएगा, और फिर आपका ऑपरेशन सी है, तो यहाँ भी इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ए का पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा। RHS लेते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो यहाँ क्या होगा ए ऑपरेशन बी और सी का ऑपरेशन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। अब इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। ठीक है, चलिए तो ए स्क्वायर और इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा बी का पावर 4 प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी का पावर 4, तो ये क्या इक्वल होंगे, नहीं होंगे ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी
नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। अतः संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, हमने दिखा दिया। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसका 4 नंबर देखिए। ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन है? दोनों के डिफरेंस के स्क्वायर से, जहां ए बी किससे बिलोंग करेगा? क्यू से। तो पहले क्रम विनिमय के लिए चेक करते हैं। क्रम विनिमय, ये तो नहीं होगा क्रम विनिमय, ये हो जाएगा, चेक करते हैं, बनाने पे पता चल जाएगा। चलिए यहां पर क्रम विनिमय के लिए ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। चलिए एलएचएस लीजिए। ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन है? इसके डिफरेंस के स्क्वायर से। तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आरएचएस लो। बी ऑपरेशन है क्या हो जाएगा? बी माइनस ए के होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा ये आपका क्या? बी स्क्वायर माइनस 2ba और प्लस में ए स्क्वायर। तो हम इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और आपका a इंटू बी बराबर होगा b इंटू ए के। क्रम विनिमय नियम से ये होता है। ठीक है, चलिए तो ये दोनों सेम होगा, इसलिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि a ऑपरेशन b इक्वल हो गया b ऑपरेशन a के फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू q। अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है, अच्छा अब साहचर्य की बात कर लेते हैं। चलिए साहचर्य की बात कर लेते हैं। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर देखना होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका एलएचएस लेते हैं पहले। एलएचएस है ए ऑपरेशन बी फिर ऑपरेशन सी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर ऑपरेशन सी, फिर क्या होगा? अंदर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, आरएचएस लो, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना से भी काम हो जाएगा। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए ऑपरेशन बी और सी का ऑपरेशन क्या होगा? बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का ऑपरेशन, तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं ना है, तो लिख सकते हैं, आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, इक्वल नहीं होगा तो लिख सकते हैं a ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी नॉट इक्वल टू a ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। अतः संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसका। यहाँ पे पहले क्रम विनिमय के लिए देखते हैं। क्रम विनिमय ए ऑपरेशन बी बराबर होगा बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, यहाँ कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो हम भी छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं लेते हैं। चलिए हम लोग अब एलएचएस लेते हैं। ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन हो रहा है? ए इंटू बी स्क्वायर से। आरएचएस लेते हैं। बी ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा? बी इंटू ए स्क्वायर से, यानी पहले वाले में गुना कर लेना है दूसरे वाले के स्क्वायर से, ये ना करना। तो ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं ना होंगे। चलिए यानी कि ए ऑपरेशन बी बराबर नहीं है बी ऑपरेशन ए के, इसलिए संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। चलिए अब साहचर्य के लिए बात कर लेते हैं। साहचर्य के लिए तो हमें देखना होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन
बी ऑपरेशन सी। ठीक है, इसी के ना बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसका एलएचएस लो। एलएचएस में है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर और फिर ऑपरेशन सी, फिर आ जाएगा ए बी स्क्वायर इंटू में सी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले बी और सी के बीच का ऑपरेशन हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और फिर इन दोनों का ऑपरेशन होगा ए इंटू बी सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा ए बी स्क्वायर सी का पावर 4। तो ये तो इक्वल ही ना होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अतः संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखिए, दिया है ए और बी के बीच का ऑपरेशन क्या है, 2 का पावर ए बी है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्रम विनिमय के लिए हमें देखना होगा कि ए ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के। तो एलएचएस लो, ए ऑपरेशन बी निकाल के देखो तो क्या होगा 2 का पावर ए बी। आरएचएस लो, तो बी ऑपरेशन ए निकाल के देखो तो क्या होगा 2 का पावर बी ए होगा ना। अच्छा, चूंकि ए बी बी ए के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्रम विनिमय नियम से, चलिए तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का पावर बी ए को हटा के ए बी भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों सेम हो गया, इसलिए यहां लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी बराबर है बी ऑपरेशन ए के, तो ये बराबर हो गया। अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। चलिए अब बात करते हैं साहचर्य के लिए। ठीक है, तो साहचर्य की बात करें, साहचर्य की, तो वहां लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर देखना होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। एलएचएस लो, एलएचएस में क्या है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ये कैसे डिफाइन हो रहा है, तो ए ऑपरेशन बी डिफाइन हो जाएगा 2 का पावर ए इंटू बी, फिर ऑपरेशन सी, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 का पावर ए बी और इंटू में सी। ये सी इसके पावर में नहीं है, बस इसके साथ इंटू में, यही ना होगा, इन दोनों को 2 का पावर में कर देना है गुणा करके। ठीक है, चलिए आरएचएस लो, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो बी और सी का ऑपरेशन क्या होगा, बी ऑपरेशन सी क्या होगा 2 का पावर बी सी, और इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा 2 का पावर ए इंटू में 2 का पावर बी सी। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना जी, तो ये साहचर्य नियम लागू नहीं होता है, इसलिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अतः संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 5 का एक और क्वेश्चन था 7 नंबर, पहले क्रम विनिमय के लिए देख लेते हैं। क्रम विनिमय के लिए ये क्रम विनिमय नहीं होगा, साहचर्य भी नहीं होगा। चलिए ए ऑपरेशन बी किसके बराबर होना चाहिए, बी ऑपरेशन ए के, तो ए और बी का ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा, ए बटा में बी प्लस 1 से। ठीक है, एलएचएस का है ये। अच्छा, अगर आरएचएस की बात करेंगे यानी कि बी ऑपरेशन ए की, तो कैसे डिफाइन होगा, बी बटा में ए प्लस 1 के, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ए ऑपरेशन बी बराबर नहीं है बी ऑपरेशन ए के, इसलिए संक्रिया स्टार या अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए हमें क्या देखना होगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स, सॉरी ए बी सी किसी से बिलोंग नहीं करे, इतना ही रह लेंगे। चलिए आगे देखते हैं एलएचएस और आरएचएस में रखकर। एलएचएस में है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए बी का ऑपरेशन क्या है
तो a बटा में b प्लस 1, मतलब पहले वाले को ऊपर लिखना है, दूसरे वाले को नीचे लिखना है और एक जोड़ लेना है। तो पहले वाले को ऊपर लिखना है और दूसरे वाले को नीचे लिखना है और एक जोड़ लेना है। तो ये इसे इंटू करेगा तो a बटा में b प्लस 1 इंटू में c प्लस 1, यही ना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। RHS, RHS में है आपका a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, ठीक है, यही ना है। चलिए तो हम लोग b और c का पहले ऑपरेशन करेंगे तो b बटा में c प्लस 1, अब इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो a बटा में b बटा c प्लस 1 प्लस 1, इसको ऊपर लिख दिए, इसको नीचे लिख के एक जोड़ लिए, नीचे एलसीएम हो जाएगा c प्लस 1, b प्लस c प्लस 1, ये पलट जाएगा a इंटू सी प्लस 1 बटा में b प्लस c प्लस 1। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं ना है, तो देख रहे हैं कि a ऑपरेशन b ऑपरेशन c बराबर नहीं है a ऑपरेशन b ऑपरेशन c। अतः संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। तो इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पे इन करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।